ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि इन 15 दिनों में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों को 2 विशेष सलाह की जानकारी भी वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभता भी देगा और आपको सफलता भी देने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, मार्च महीने के इन 15 दिनों की जानकारी हम आपको दें उससे पहले तो हम आपको ग्रही स्थितियों की सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, मंगल आपके राशि के स्वामी है और 15 तारीख तक ये उच्चस्थ अवस्था में आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। और देखिए 15 मार्च को ही मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे। इन 15 दिनों की समयावधि में देवगुरु आपके प्रथम भाव पर प्रभावी रहेंगे, राहु देव आपके द्वादश भाव पर, केतु देव आपके 6th हाउस पर प्रभावी रहेंगे। देवगुरु की मौजूदगी आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ भी है। साथ में 15 तारीख तक सूर्य देव शनि के साथ आपके एकादश भाव पर गोचर अवस्था में रहने वाले हैं और बुध और शुक्र की जो मौजूदगी है वो मार्च महीने में 7 तारीख तक आपके कर्म भाव पर रहने वाली है। दोनों ग्रह आपके कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे। लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे और 7 तारीख को बुध और शुक्र दोनों का एक साथ परिवर्तन होगा। दोनों प्लैनेट कुंभ राशि में जाएंगे और आपके दशम भाव को छोड़कर एकादश भाव पर जाने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जीवन में किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय किस प्रकार जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, कुंडली का दशम भाव कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार है। दशम भाव पर मंगल की गोचरी अवस्था 15 दिनों तक प्रभावी रहेगी और दशम भाव के स्वामी शनिदेव आपके एकादश भाव पर शुभ अवस्था में विराजित रहेंगे। तो इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी आसानी से आपको मिलेगी। वर्क प्लेस पर उठाया गया कदम आपको जीवन में शुभता और सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। कर्म भाव पर मंगल की मौजूदगी बनी हुई है, तो यदि आप टेक्निकल क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं या वर्तमान में पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में आपका जुड़ाव है तो आपको सफलता मिलने वाली है। और इस समयावधि में आपके जीवन में किसी प्रकार का करियर से जुड़ा हुआ यदि आपको दबाव बना हुआ है तो सकारात्मकता ये दिखाई दे रही है कि ये 15 दिन आपके जीवन में सभी प्रकार के नकारात्मकताओं से आपको निजात देंगे। न केवल मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होगी बल्कि आप व्यापारिक जीवन में संलग्न होकर सफलता अर्जित करेंगे। और ऐसे जातक जो प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं तो सूर्य की भी अवस्था बेहतर है और मंगल उच्चस्थ अवस्था में कर्म भाव पर प्रभावी है, तो आपको कोई नया पद का लाभ भी दिलवा सकते हैं। प्रमोशन भी आपका हो सकता है।
उसके साथ साथ इस 15 दिनों में अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, आर्थिक स्थितियों के मामले में आमदनी का जो भाव है वो द्वितीय भाव है, और द्वितीय भाव के जो स्वामी है वो 7 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग आपके कर्म भाव पर बुध के साथ बना रहे हैं। तो ये 15 दिन आपके लिए अच्छी आमदनी के मार्ग को प्रशस्त करने जा रहा है। एकादश भाव पर कई ग्रहों की मौजूदगी बनी है और देवगुरु आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में बेतहाशा धन की उन्नति आसानी से आपको मिल सकती है। मेष राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में आपको अपने धन का उपयोग करने से बचना होगा। द्वादश भाव पर राहु देव का गोचर हो रहा है, तो आपको इस समयावधि में धन प्रबंधन और धन का संचय करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन 15 दिनों के समयावधि में पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुभ अवस्था में विराजित हैं और आपका चतुर्थ भाव भी काफी ज्यादा प्रभावी है, तो कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध काफी श्रेष्ठ और बेहतर बनने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलेगी। एक ओर आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, दूसरी ओर आपको भरपूर पारिवारिक मान सम्मान की प्राप्ति भी होने की स्थिति इस समयावधि में दिखाई दे रही है। मार्च के इन 15 दिनों के समयावधि में आपके घर में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी बन रही है। और वर्तमान में आपका चतुर्थ भाव जो है वो चतुर्थ भाव प्रभावी बना हुआ है। इसकी वजह से परिवार में भरपूर स्नेह और सम्मान की स्थिति तो आपको मिलेगी ही, साथ में आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास भी यदि आप करते हैं तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। उसके साथ साथ आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी आपके एकादश भाव पर प्रभावी हैं और जिनकी दृष्टियां आपके पंचम भाव पर जा रही है। और वर्तमान में ये 15 दिन जो है वो आपके लिए शुक्र की अवस्था भी आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है। जो जहां तक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उनके मन में स्नेह और भावनात्मक रूप से काफी संलयता बढ़ेगी और आपका प्रेम संबंध काफी ज्यादा उत्साह से भरा हुआ इस समयावधि में रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मकता और पंचम भाव की उत्तम अवस्था आपके प्रेम संबंधों में इन 15 दिनों की समयावधि में आपको भरपूर उत्साह प्रदान करने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन भी काफी बेहतर रहेगा। देखिए, आपके राशि के सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दसम भाव पर मंगल के साथ प्रभावी हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में देवगुरु का बेहतरीन प्रभाव है, तो आप अपने जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छे पलों को बिताने में समर्थ रहेंगे। वर्तमान में राहु देव की जो अवस्था है दर्शकों, वो आपके द्वादश भाव पर प्रभावी है। ऐसे में आपको जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार निर्मित करने से आपको बचना होगा। 7 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में जो आपके राशि के स्वामी हैं वो मंगल के साथ नजदीकियों में रहेंगे, तो छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के कलह की स्थिति आपको निर्मित नहीं करना है, अन्यथा आपको रिश्तों में नकारात्मकता भी मिल सकती है। और अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जो जातक अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव जीवन में नहीं आ रहे हैं, अविवाहित जातकों के लिए नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इस समयावधि में ऐसे जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए अगर जानकारी दिया जाए, कुंडली का पंचम और नवम भाव शिक्षा के लिए जिम्मेदार है और पंचम और नवम दोनों भावों पर देवगुरु का शुभ प्रभाव रहेगा और पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव पर बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं उनको जीवन में अवसर मिलेगा और आपका जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। शिक्षण संस्थान में उत्तम परिणाम प्राप्त करने की स्थितियों में इस 15 दिनों की समयावधि में आप लोग रहने वाले हैं।
उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। इस महीने का जो 15 दिन है, मार्च महीने का 15 दिन, इसमें आपको सेहत के मामले में विशेष शुभता मिलने वाली है। उसकी वजह है कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो आपके दशम भाव पर उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं, तो आपको सभी प्रकार की स्वास्थ्य जनित परेशानियों से आपको निजात आसानी से दिलवाने वाले हैं। हालांकि मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेवजह की बातों को लेकर अपने मन में व्यर्थ का तनाव पूर्वक माहौल नहीं बनाना है। व्यर्थ का तनाव आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, अन्यथा आपको मानसिक तनाव की वजह से समस्याएं हो सकती है। तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर विशेष रूप से चलना चाहिए। रोजाना यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए समय और भी श्रेष्ठ और शुभदायक रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या समस्याएं चल रही है तो आपको कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसको आप जरूर ध्यान रखकर चलें। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को फिट और बेहतर बनाए रखने के लिए मेष राशि वाले जातकों को अध्यात्म को जरूर अपनाना है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और वर्तमान में मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए अपने मन में अहिंसा की भावना का विकास हो, इसके लिए आपको मेडिटेशन भी करना बेहतर रहने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। अपने जीवन में एक काम को एक ही समय पर आपको जरूर करना है, लेकिन आप अपने जीवन में कार्य व्यवसाय का प्रारंभ करें, नए कार्य की शुरुआत करें। इससे आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलेगी। यदि आप किसी भी क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपको अति उत्साह से भी बचना चाहिए। लर्निंग आपको जीवन में जरूर बढ़ाना है। और यदि आपको बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ या बड़े बुजुर्ग व्यक्ति या आपको कहीं से भी यदि आपको अनुभव मिल रहा है, उसको आप अपने जीवन में जरूर अनुसरण करने का प्रयास करें, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, तो वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को मंगल के मंत्रों का जप भी आपको जरूर करना चाहिए। ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको शुभता काफी ज्यादा मिलेगी। उसके साथ साथ वर्तमान में जो राहु देव की अवस्था है वो आपके द्वादश भाव पर प्रभावी है, तो यहां पर गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा। इससे आपको राहु जनित दुष्प्रभाव से निजात भी मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।